A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manchari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. And today we are going to start a new unit number 13, verbs, simple present tense. Okay, हमें verbs के अंदर next topic simple present tense सीखना है. So first of all I am going to start to explain you with the meaning of this unit. So हमें सबसे पहले ये जानना है कि what is the meaning of simple present tense. मे बी आप में से कई लोग जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है. सिंपल यानी कि सिंपल, सादा सा. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो अभी चल रहा है, जो कुछ भी अभी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट. एंड टेंस, टेंस का सिंपल मीनिंग होता है टाइम, समय. टेंस का मतलब होता है समय. एंड वर्ब्स ऑब्वियसली यू ऑल नो, क्योंकि हमने कई सारे लेसन्स कर लिए वर्ब्स के बारे में, बहुत कुछ सीख लिया. वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स. जो भी वर्ड्स हमें कोई भी क्रिया दिखाते हो, चाहे वो मेंटल हो या तो फिजिकल हो. मेंटल वर्क्स, मेंटल वर्ड्स यानी कि सोचना, सुनना, देखना. ठीक है, ये सारी कैसी क्रियाएं हैं, मेंटल, जो कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. जबकि बोलना, खाना, सोना, पीना, खेलना, ये सारी कैसे एक्शंस है, फिजिकल एक्शंस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है. ओके, सो जो भी वर्ड्स हमें कोई भी एक्टिविटी दिखाते हो, चाहे वो मेंटल हो या तो वो फिजिकल हो, उन सारे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, वर्ब्स. हमने हमारे लास्ट सेशन में भी वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स कि जो कुछ भी अभी, राइट नाउ, अभी चल रहा है या तो फिर हो रहा है और उसको आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखाना है, तो आप वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डीपली रीड करेंगे. ठीक है, सो टेंसेस, टेंसेस वो वर्ड होते हैं जो कि हमें काल यानी कि समय दिखाते हैं. जैसे कि बीता हुआ, आने वाला या तो चल रहा. मैं मार्केट में गई थी, मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में जाने वाली हूँ. तो ये क्या दिखाया, इसमें क्या दिखाया गया है, टाइम दिखाया गया है. मैं मार्केट में गई थी, मैं मार्केट में हूँ, अभी हूँ, मैं मार्केट में जाने वाली हूँ इन फ्यूचर. सो ये जो समय दिखाते हैं, हो चुका, हो रहा या होने वाला. सो ये जो समय दिखाते हुए वर्ड्स है उसको क्या कहा जाता है, टेंस. ये हमें किसके थ्रू जानने को मिलते हैं, टेंसेस के द्वारा. टेंसेस टोटल 3 है. ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल एंड फ्यूचर यानी कि आने वाला टाइम, भविष्य काल. ओके, okay students, so open your GE book and find page number 36 and we are going to learn the simple present tense. okay, so पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या पढ़ा जाता है उसके बारे में देखेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी यूज द simple present tense. Simple present tense to talk about habits and actions that are
always true or happen repeatedly. True or happen repeatedly. That means सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है? जब भी हमें हमारी किसी हैबिट के बारे में बात करनी हो, या तो फिर कोई एक ट्रूथ जो कि है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई एक हकीकत, एक घटना ऐसी है कि जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, या तो फिर ऐसे एक्शंस कि जो हम रेगुलरली फॉलो करते हो, रिपीटेडली फॉलो करते हो। इन तीनों चीज़ों को दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि एक हैबिट, मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, ठीक है, सो ये मेरी एक हैबिट है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सो ये मेरी एक हैबिट है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं हर रोज़ पढ़ाती हूँ, तो ये भी मेरी एक हैबिट है, ठीक है। फिर एक और हैबिट है मेरे में कि भाई मुझे दोस्ती करनी अच्छी लगती है, ये भी मेरी हैबिट है। जो भी नए नए लोगों से मैं मिलती हूँ, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं तो मैं उनसे दोस्ती करती हूँ, ठीक है। सो ये सारे जो हैबिट्स हैं, ओके। मुझे दाल के साथ चावल खाना अच्छा लगता है, तो ये भी मेरी हैबिट है। मुझे दाल अकेले अच्छे नहीं लगते, मुझे चावल अकेले अच्छे नहीं लगते, मुझे वो दोनों टुगेदर ही अच्छे लगते, तो ये भी मेरी एक हैबिट है। तो जब भी हमें हमारी या किसी और की कोई हैबिट के बारे में बताना हो, तब हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक वैसे ही अगर किसी सेंटेंस के अंदर किसी हैबिट का निर्देश किया गया हो, किसी हैबिट के बारे में बताया गया हो, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वैसे ही जैसे कि हमने देखा कि हैबिट, देन एक्शन दैट आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है। ऐसा नहीं होता कि भाई सूरज ऐसा सोच ले कि भाई बहुत हो गया, हर रोज़ पूरब में से निकलना, थक गया हूँ मैं, अब मैं पूरब में से नहीं निकलूँगा, अब तो मैं पश्चिम में से निकलूँगा, या तो फिर मैं दक्षिण में से निकलूँगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। पूरब का सूरज का पूरब में से निकलना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। जो बाकी के सारे प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, वो सन के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं। सो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई आज सारे प्लैनेट्स ने सन के अराउंड रिवॉल्विंग कर लिया, दूसरे दिन किसी और के साथ, तीसरे दिन किसी और के साथ, या फिर कभी रुक ही गए, भाई रिवॉल्विंग करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, कि जो बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्विंग करते हैं। तो जब भी हमें किसी भी ट्रूथ के बारे में बताना हो, गांधी जी हमेशा सत्य ही बोलते थे, सो ये एक माना हुआ ट्रूथ है। हम सब ये जानते हैं कि गांधी जी सत्य ही बोलते थे, ठीक है। सो एक ट्रूथ है। सो जब भी हमें ऐसी कोई बात बतानी हो कि जिसके अंदर ट्रूथ हो, जो सर्वमान्य हो, जो जनरल हो, ठीक है, जिसको सबने अपना लिया हो, सो वैसे सेंटेंस किस फॉर्म में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगेन ये सब मैं आपको जो यहाँ पर बता रही हूँ वो हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ तो पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये जो डेफिनेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो आपको सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड द थर्ड वन, हैपन रिपीटेडली। जो भी एक्शंस जो रिपीटेडली आते हैं, जैसे कि संस्कृत का पीरियड मेरा हर दूसरे दिन होता है, तो ये देर ही है। मंडे को होता है, ट्यूसडे को नहीं होता, अगेन वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को नहीं होता, देन फ्राइडे को होता है। सो ये रिपीटेडली एक्शन है जो होता ही है, भले ऑल्टरनेटिव है लेकिन ये होता ही है। जो भी एक्शंस रिपीटेडली रिपीट होते हो वो भी कहाँ पर फॉर्म होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं हर रोज़ सुबह को मंदिर जाती हूँ, ये मेरा एक रिपीट एक्शन है। हम सब रोज़ सुबह को 7 बजे स्कूल पर पहुँचते हैं, ये भी एक रिपीट एक्शन है। हमें हर रोज़ सुबह को 7 बजे स्कूल पहुँचना ही होता है, ठीक है। सो जो भी एक्शंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, जो तय है
वो अब होंगे ही। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, माई फादर गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, माई मदर कुक फॉर अस एवरी डे। सो ये जो सारे एक्शंस हैं वो क्या है, हर रोज़ होते हैं। जो भी एक्शंस हर रोज़ होते हैं, रिपीटेडली होते हैं, वो सारे कौन से टेंस में फॉर्म होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। नाउ हम और डिटेल में इसको जानते हैं। A sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action that happening at present and does not indicate when the action is expected to end. I am going to write here. A sentence is presented, यानी कि कोई एक वाक्य रखा गया है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, व्हेन इट इज यूज्ड टू describe an action that's happening at present and does not at and does not indicate when the action is expected to end. ओके, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई एक सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। ओके, अ सेंटेंस इज प्रेजेंटेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, किसी एक्शन को दिखा रहा है दैट्स हैपनिंग एट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कोई एक एक्शन चल रहा है, एंड डज नॉट इंडिकेट व्हेन द एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एंड, और वर्तमान में चल ज़रूर रहा है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है कि कब वो एक्शन ख़त्म होगा। एक्सपेक्टेड टू एंड मीन्स कि वर्तमान में कोई क्रिया चल रही है लेकिन वो कब ख़त्म होगी ये इंडिकेट नहीं किया गया है। सो वो क्या दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, हम इस डेफिनेशन को इन सारे एग्जाम्स थ्रू मोर डीपली जानेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई जो सन है वो वेस्ट में सेट होता है, यानी कि अस्त होता है। कहाँ पर, वेस्ट में। लेकिन हो गया है, हो रहा है, कब होने वाला है, कब ये क्रिया एंड होगी ये यहाँ पर दिखाया गया नहीं है, ओनली सिर्फ एक स्टेटमेंट ही दिया गया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि भाई सूरज वेस्ट में सेट होता है। ठीक है। सेकेंड, all the cars stop at this crossing, stop at this
क्रॉसिंग। सारी कार इस क्रॉसिंग पर आकर रुकती है। इस सेंटेंस का मतलब होता है सारी कार इस क्रॉसिंग पर आकर रुकती है। देखिए यहाँ पर कौन से वर्ड रिपीट होते हैं, ता, ते, ती। फोकस ऑन दैट प्रोनाउंसिएशन। ओके, जब भी हम इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं और हमें साउंड आता है ता, ते, ती। सूरज वेस्ट में ईस्ट होता है, ताया। सारी कार इस क्रॉसिंग पर रुकती है, ता, ती, ते। नेक्स्ट, मीरा टीचर्स, मीरा teaches SS in the school। यानी कि मीरा नाम की एक लड़की है, वो स्कूल के अंदर SS यानी कि सोशल स्टडीज़ पढ़ाती है। अगेन ती आया, ठीक है। सो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट, दैट नोटिस, reads no parking। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई वो जो नोटिस लगी है वो क्या दिखाती है, वो क्या हमें एक्सप्रेस करती है कि भाई यहाँ पर पार्किंग करना नहीं है, क्या दिखाती है। अगेन दी। ओके, सो दिस सेंटेंस इज आल्सो फ्रॉम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, राजधानी leaves at 7 in the मॉर्निंग। राजधानी एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि भाई जो राजधानी एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है वो सुबह को 7 बजे निकलती है। ओके, मैं ता, ते, ती के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए कि जब भी हिंदी में हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं और ता, ते, ती आता है, सो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अभी देखिए कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का, यूनिवर्स में कोई भी सेंटेंस आप ले लो, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को निकाल भी दो तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके, इससे एक पूरा सेंटेंस बनता है। यहाँ पर भी सेम वैसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, सेट्स क्या हुआ हमारा वर्ब, इन द वेस्ट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑल द कार्स स्टॉप एट दिस क्रॉसिंग। ऑल द कार्स, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, स्टॉप वर्ब, एट दिस क्रॉसिंग द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मीरा सब्जेक्ट, teaches verb, SS in the school, rest of the sentence. That notice subject, reads verb, no parking, ये हुआ हमारा rest of the sentence. Similarly, राजधानी subject, leaves verb, at 7 in the morning, rest of the sentence. यहाँ पर आपको अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जहाँ पर मैंने एस लगाया है, कहीं पर ईएस लगाया है, कहीं पर कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर भी एस लगाया है, यहाँ पर भी ईएस लगाया है। ये जो सारे वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म सेट्स, यानी उसका फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब 1 क्या होता है, सेट। स्टॉप का तो स्टॉप ही होता है। टीचेस का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, यहाँ पर मैंने ईएस एक्स्ट्रा लगा दिया। रीड्स का मेन वर्ब होता है रीड, यहाँ पर मैंने एस लगा दिया। लीव्स का मेन वर्ब होता है लीव, यहाँ पर मैंने ईएस लगा दिया। सो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया आपने,
किसी को अकेला छोड़ दिया, जैसे कि ये स्टॉप, किसी को एस लगा दिया, किसी को ईएस लगा दिया, ऐसा क्यों? सो ये हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के मेकिंग में, ठीक है? तब तक आप ये सब लिख लीजिए। Okay students, now we are going to learn how to make a sentence in simple present tense। यानी कि हम simple present tense के sentence का structure जानेंगे, ठीक है? Structure of simple present टेंस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल थिंग है कि ऑलवेज एक सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एक विधान वाक्य जो कि एक सिंपल सा सेंटेंस है, वो कैसे बनता है? सो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 एंड देन क्या आता है? द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आएगा हमारा सब्जेक्ट। हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। उसके बाद क्या आएगा? V1। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके? जैसे कि अगर हम बात करें टीच के बारे में, सो ये होता है V1, ये होता है V2, ये होता है V3। ऐसे फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, वो आप आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें जिस बात पर फोकस करना है वो है V1 यानी कि मेन फॉर्म, वर्ब का मेन फॉर्म, ओके? ये हुई बात टीच की। वैसे ही हम बात करेंगे रीड की। ये हुआ रीड, V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, टीच यानी कि पढ़ाना, रीड यानी कि पढ़ना। रीड हुआ V1, स्पेलिंग सेम रहती है V2 के अंदर, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। इसको हम रीड करेंगे रेड। सेम वैसे ही स्पेलिंग सेम रहती है और प्रोनाउंसिएशन एज V2 रेड। सो ये हुआ वर्ब का थर्ड। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है? सो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, और उसके आगे उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? S या तो ES। कहाँ पर? वर्ब में। जैसे कि रीड, तो रीड के पीछे क्या लगेगा? S। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की बात कर रहे हो तब वर्ब के पीछे S या तो ES अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ओके? इसके रूल्स आपने सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ते वक्त सुने हैं कि कब वर्ड के पीछे S लगता है और कब ES लगता है, ठीक है? अगर लास्ट में I आता है तो वो निकल जाता है और ES लग जाता है। ये सब रूल्स आपने आगे देख लिए हैं। सो यहाँ पर हम उन रूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ओनली आपको क्या फोकस करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आपको V1 के बाद में S या तो ES लगाना है एंड देन क्या आएगा? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या तो ऑब्जेक्ट, आप उसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। सो ये बना हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर भी एक रूल अप्लाई होता है। जैसा कि मैंने जब पहले एग्जाम्पल्स दिए थे तब मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे थे जिसके पीछे मैंने S लगाया था, कुछ वर्ब्स ऐसे थे जिसके पीछे मैंने ES लगाया था, और कुछ वर्ब्स ऐसे थे जिसके पीछे मैंने कुछ नहीं लगाया था, उसको उसके मेन फॉर्म में ही रहने दिया था। जैसे कि था एक स्टॉप। स्टॉप के पीछे ना तो मैंने S लगाया था ना तो ES लगाया था। ES तो लगेगा ही नहीं क्योंकि P है तो S ही लगेगा अगर लगेगा तो।
लेकिन फिर भी मैंने स्टॉप को ऐसे ही रहने दिया था, जबकि रूल ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में V1 यानी कि वर्ब के बाद में एस या तो ES लगता है, लेकिन कब? जबकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तब। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तब हम एस या तो ES लगाएंगे नहीं। एस या तो ES ओनली सिंगुलर में ही लगता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिख देते हैं कि ये तो एस या तो ES कब लगेगा? कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। इफ सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, जैसे कि लास्ट सेंटेंस अगर आपने अपनी बुक में लिखा हो तो देख लीजिए कि स्टॉप के पीछे मैंने एस क्यों नहीं लगाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? कार थी, और वहाँ पर मैंने कार नहीं लिखा था बल्कि कार्स लिखा था। ऑल कार्स यानी कि सारी कार्स, जो क्या हो गया? प्लूरल। ओके, सो प्लूरल के आगे एस या तो ES वर्ब में नहीं लगता, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट ओनली सिंगुलर हो तब ही E या S या तो ES लगेगा और जो बाकी का सेंटेंस होगा वो रहेगा, ठीक है। सो ये एक बेसिक रूल है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, we writes a letter. He writes a letter. Second, we play cricket every day. They get up every day at 6 a.m. She dances very well. Okay, now I am going to explain all the sentences to all of you. हमें ये रूल समझना है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वाला, कि कब सब्जेक्ट के साथ V1 यानी कि मेन फॉर्म में S या तो ES लगता है और कब नहीं लगता, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही, जो कि सिंगुलर है, एक है। सो हमारा वर्ब यानी कि राइट के पीछे हमने क्या लगाया? ES। ही राइट, सॉरी, राइट का स्पेलिंग तो ऐसा ही है, WRITE। E है इसलिए ओनली S ही लगेगा, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए आप, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? वी यानी कि हम सब, जो कि प्लूरल है। सो मैंने जैसे कि आपको बताया था रूल में कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में S या तो ES नहीं लगता वर्ब को, इसीलिए वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। प्ले यहाँ पर अकेला है, उसको E या तो ES नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वैसे ही सिमिलरली थर्ड सेंटेंस, दे गेट अप एवरी डे एट 6 a.m. देखिए यहाँ पर एवरी डे यानी कि रिपीटेडली एक्शन दिखाई गई है। यहाँ पर 6 a.m. यहाँ पर एक हैबिट दिखाई गई है, ठीक है। सो ये भी हमें इंडिकेट करते हैं, ये कीज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पहचानने की। एवरीडे अगर है कोई सेंटेंस में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। कोई हैबिट दिखाई गई है कि भाई उसको सुबह जल्दी
6 बजे उठना है, सो ये भी एक हैबिट है। सो जब भी हैबिट इंडिकेट होती है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होता है। दे गेट अप एवरी डे एट 6 AM। यहाँ पर दे प्लूरल है, वो सब, दे यानी कि वो। गेट अप, इसीलिए गेट अप के बाद में कुछ भी नहीं लगा, एस या तो ई एस। लास्ट, शी डांसेस वेरी वेल। यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर है, दैट्स वाई डांस जो हमारा वर्ब है, हमारी क्रिया है, उसके पीछे हमने ई एस लगाया, ठीक है। शी डांस वेरी वेल। सो लिख लीजिए आप सारे सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द रेस्ट ऑफ दिस यूनिट, ओके। So this is time for your homework, and today's your homework is write 5 sentences of simple present tense singular subject and write 5 sentences of simple present tense with प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। आपको 5 सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखने हैं एंड 5 सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।